हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनटीपीसी 9 मार्च 2021 के शिफ्ट 1 के पेपर को। इस पेपर में जितने भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर के बहुत से क्वेश्चंस का हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्वेश्चंस को भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चंस इसमें पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, उसका नाम बताना है, जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए जो मौजूदा एपीएमसी है, कृषि उत्पाद विपणन समिति, मंडियों का एक नेटवर्क तैयार करता है। उस पोर्टल का नाम बताना है। तो वो पोर्टल है ई नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है, यानी कि कौन सा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये है डायनेमो। और जो विद्युत मोटर है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा पादप रोग है जो कवक से नहीं होता है। पौधों में होने वाला कौन सा रोग है जो कवक से नहीं होता है। तो ये है साइट्रस कैंकर रोग। ये जो रोग है वो नींबू में होता है। साइट्रस कैंकर रोग नींबू में होता है, जैथोमोनस एक्सोनोपोडिस जीवाणु के कारण, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। वो बैक्टीरिया कौन सा है? जैथोमोनस एक्सोनोपोडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ सबसे ज़्यादा त्वचा कैंसर होता है। ऑस्ट्रेलिया में त्वचा कैंसर विश्व में सबसे ज़्यादा है और उससे वहाँ पे मृत्यु भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें पूछा गया है कि वो मुख्य रूप से जो यूवी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो कौन सी पराबैंगनी किरणें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं ना, वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे UVA, UVB, UVC। तो इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी प्रकार की UV किरणें हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, UVB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग में किसको शामिल नहीं किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेटाबेस इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट पूछा गया है कि 1 टेराबाइट में कितने के बराबर होता है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया करीब करीब बहुत से शिफ्टों में कि 1 टेराबाइट में कितना होता है, इसलिए इस पूरे चार्ट को याद रखिएगा। तो 1 टेराबाइट में होता है 1024 GB। फ्रेंड्स, हम इसका चार्ट को एक बार बढ़ते हुए क्रम में बता देते हैं सभी का। जैसे 1 किलोबाइट, उसके बाद 1 मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। ये बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में। एक बार फिर से बोल देते हैं, KB यानी किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। इस क्रम को फ्रेंड्स आप याद रखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन सभी बन जाएंगे। जैसे कि पूछा जाएगा कि 1 टेराबाइट में कितना होगा, 1 पेटाबाइट में कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज किया गया था रोएंटगन के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में अधिकतम होता है। तो ये होता है रेड में, लाल में। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग में। नेक्स्ट है कि कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो शक्ति है जो एक अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है।
और विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, ये सभी सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा था? कौन से है जो वो विफल रहा था? तो ये है GSAT-4, GSAT-4। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया कि नासा का पूर्ण रूप क्या है? नासा, तो इसका फुल नेम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसके बाद आपको बता दें कि जो जैक्सा है वो है जापान की, जैक्सा जापान की एक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और CNES है वो होता है सेंट्रल नेशनल एडवर्टाइज्ड स्पेटनिक्स। इसरो तो फ्रेंड्स पता है भारत का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और CNSA है चाइना का, यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? हाई लेवल का वो लैंग्वेज नहीं है, तो ये है मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज है जो हाई लेवल का लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? कौन सा वो त्यौहार जो फसल की कटाई से संबंधित है? तो ये त्यौहार है पोंगल। पोंगल जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ईस्टर है जो यीशु मसीह के मृत्यु के उपरांत में मनाया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु के 3 दिन बाद ही वो जीवित हो गए थे। इसी के उपलक्ष्य में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था, तो इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दिया था? तो इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया था मई 2016 में, मई 2016। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। और ये पहली बार मनाया गया था 1989 में, पहली बार मनाया गया था 1989 में। और जो इस साल मनाया गया यानी 2021 में, इसका जो थीम था वो था कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। नेक्स्ट है कि 1931 में जो भारत की पहले बोलती फिल्म रिलीज हुई थी उसका नाम क्या है? तो जो भारत में पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा, आलम आरा। और इस फिल्म को जो निर्देशक थे वो थे आर्देशिर ईरानी, आर्देशिर ईरानी। और जो राजा हरिश्चंद्र था ये थी भारत की पहली मुख्य फिल्म, भारत की पहली मुख्य फिल्म। और इसका जो निर्माता निर्देशक थे वो थे दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट है कि भारत के महान न्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पहला है कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है कि उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डी। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार है, एक गलत है क्योंकि उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं है। जो भारत का महान्यायवादी है वो संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है, अनुच्छेद 76 में। और वर्तमान में जो भारत का महान्यायवादी है वो है के वेणुगोपाल राव, के वेणुगोपाल। और जो ये महान्यायवादी होते हैं वो भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होते हैं, भारत के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। नेक्स्ट है कि कटक किसके लिए, किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? यानी कटक में कौन से प्रख्यात हस्ती थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस।
इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट है कि ब्रेग्जिट पर जो जनमत संग्रह हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 2016 में, यानी कि जून 2016 में। जो ब्रेग्जिट पर जो जनमत संग्रह हुआ था वो हुआ था जून 2016 में। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 43, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। और जो अनुच्छेद 42 है इसमें बताया गया है प्रसूति में सहायता, प्रसूति में सहायता। नेक्स्ट है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जो जापान है उसके संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायट। जापान के संसद को कहा जाता है डायट। और स्टोर्टिंग है जो नॉर्वे के संसद को कहा जाता है, और फॉल्कटिंग डेनमार्क के संसद को कहा जाता है, और पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा देशों को संसद को कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया कि बुक्का जो प्रथम मध्यकालीन भारत के थे इनमें से कौन से राजवंश के संस्थापक थे? बुक्का। तो हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना किया था। कब किया गया था? 1336 में। 1336 में संगम वंश की स्थापना किया था। और जो हरिहर प्रथम थे वो इसके सबसे प्रथम शासक थे संगम वंश का। और फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है? तो ये किया गया है मार्च 2018, मार्च 2018। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया कि चमड़ा और कोको का संबंध किस रंग या क्रांति से है? किस रंग क्रांति से है? तो चमड़ा का है धूसर से, चमड़ा का संबंध या कोको का धूसर क्रांति से है। जो भूरी क्रांति है इसका संबंध है उर्वरक से, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक से। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से, और स्वर्ण क्रांति बागवानी से। नेक्स्ट है कि जो धर्म था दिन ए इलाही, उसका शाब्दिक अर्थ होता था ईश्वर का धर्म। इसकी संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दिन ए इलाही जो धर्म था वो चलाया गया था अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा। और ये चलाया गया था 1582 में। 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था। जो दीन ए इलाही धर्म को जो स्वीकार करने वाले में बड़े व्यक्तियों में सबसे पहला थे बीरबल, सबसे पहला था बीरबल, जिसको महेश दास भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया? तो भारत का धरोहर पशु जो घोषित किया गया वो है हाथी, हाथी। और इसे 2010 में घोषित किया गया था, 2010 में। फ्रेंड्स, 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाथी दिवस। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान संबंधित है श्रीरंगपट्टनम से, श्रीरंगपट्टनम से। और वो टीपू सुल्तान थे जो 1782 में मैसूर का शासक बने थे, 1782 में मैसूर का शासक। उसके बाद है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो निर्गम मूल्य है वो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है बाजार मूल्य से कम मूल्य, बाजार मूल्य से कम मूल्य। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया एक बुक है ऑल मैन आर ब्रदर्स, ऑल मैन आर ब्रदर्स।
इस पुस्तक का संकलन और संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है कृष्णा कृपलानी के द्वारा। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किए थे वो किया था हेक्टर मुनरो ने। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चार मीनार जो हैदराबाद में, ये विश्व धरोहर नहीं है। ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। कब? 1983 में। और लाल किला को 2007 में, लाल किला को 2007 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? तो जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है वो है वस्त्र। और जो बता दें कि भारत में पहली सूती मिल की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में, जो कोलकाता में है, फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन ये असफल हो गया था, ये स्थापना असफल हो गया था। उसके बाद जो पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र की स्थापना जो हुआ था कारखाना, वो बना था 1854 में कावजी डावर के द्वारा मुंबई में। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर किस पर अधिरोपित किया जाता है? तो ये किया जाता है उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं और सेवाओं की खपत होती है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? तीसरी पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यांगसी। जो नील है जो विश्व की पहली है, और अमेजन है जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जो जल डमरू मध्य है उसका नाम बताइए। तो ये है डोवर जल डमरू मध्य। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।